हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिश्नोई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, आर्ट्स एंड कल्चरल के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख त्यौहार। राजस्थान की प्रमुख त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमको जो महीने याद होना चाहिए जो चंद्रमा पर आधारित हैं, जो भारतीय संस्कृति पर आधारित होते हैं। तो उस महीनों को एक बार देखिए आप। विक्रमी संवत के महीने जो चंद्रमा पर आधारित होते हैं, सबसे पहला आता है चैत्र, उसके बाद में आता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ठीक है। ये 12 महीने होते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद करना होगा, लेकिन इसको ये तो आपको मतलब याद ही होगा, ठीक है। तो देखिए ये किस प्रकार इसका जो देखिए सूर्य आधारित कैलेंडर के बराबर करने के लिए थर्ड वर्ष की विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसे अधिक मास कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक महीना जिसमें प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, चंद्रमा पर आधारित और सूर्य पर आधारित, ठीक है। सूर्य पर आधारित जिसके दिन कितने होते हैं 365, और चंद्रमा पर आधारित होते हैं तो उसके दिन एक दिन कम होता है, ठीक है। 355 दिन होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर 10 प्लस की जाए तो 10 मतलब इसमें एक साल होते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो चंद्रमा पर आधारित और सूर्य पर आधारित है, इन दोनों में देखिए जो सूर्य पर आधारित जो जनवरी महीना है तो उसमें चंद्रमा का होगा पौष और माघ, और फरवरी में होगा माघ और फाल्गुन, और मार्च में होगा फाल्गुन और चैत्र, और अप्रैल में होगा चैत्र और वैशाख, और मई में होगा वैशाख और ज्येष्ठ, और जून में होगा ज्येष्ठ और आषाढ़, और जुलाई में होगा आषाढ़ श्रावण, और अगस्त में होगा श्रावण और भाद्रपद, और सितंबर में होगा भाद्रपद और आश्विन। देखिए नेक्स्ट, और देखिए सितंबर में क्या होगा भाद्रपद और आश्विन, और अक्टूबर में होगा आश्विन और कार्तिक, और नवंबर में होगा कार्तिक और मार्गशीर्ष, और दिसंबर में होगा मार्गशीर्ष और पौष। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले जो त्योहारों का आगमन होता है, तो देखिए तीज त्यौहार, बावड़ी, इसकी जो ट्रिक है, तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। सबसे पहले जो त्योहारों का आगमन होता है तो वो तीज त्यौहार से माना जाता है, और समाप्त होता है तो वो गणगौर का त्यौहार, ठीक है। देखिए हिंदू त्यौहार सावन शुक्ल तृतीया अर्थात सोटी तीज, सावन शुक्ल तृतीया को मतलब सोटी तीज मनाई जाती है। ये वहाँ से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया जिसमें गणगौर मनाया जाता है, ये अंतिम त्यौहार होता है, ठीक है। यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और देखिए सावन महीने में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं तो उसके बारे में हम देखिए पढ़ेंगे। श्रावण महीना, इसमें देखिए 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। कृष्ण यानी जो आपको जो रात दिखाई देती है, जिसमें रात का चंद्रमा होता है, तो उसमें कृष्ण पक्ष में नहीं होगा और शुक्ल पक्ष में होगा। मतलब यहाँ पर आपको रात्रि को थोड़ा मतलब प्रकाश मिलेगा, ठीक है। और देखिए सावन का सबसे पहला त्यौहार आता है तो वो आता है पंचमी। पंचमी को त्यौहार आता है, कौन सा त्यौहार, नाग पंचमी, ठीक है। और बाद में आता है नवमी को आता है त्यौहार निडरी नवमी, जिसमें नेवले की पूजा की जाती है, ठीक है। और उसके बाद में अमावस्या आती हैं, तो वो कौन सी अमावस्या आती हैं, हरियाली अमावस्या, ठीक है। किस महीने में आती हैं, श्रावण महीने में। कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष के श्रावण महीने में आती हैं, ठीक है। और इसमें जो मेले लगते हैं, वो मेले कहाँ लगते हैं, तो आपको याद रखना है कि मेला लगता है कल्प वृक्ष, जिसमें मांगली आवास अजमेर में लगता है, और फतेह सागर झील मेला उदयपुर में लगता है, और बूंदा जोहड़ मेला श्रीगंगानगर में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड हो जाता है। और अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष के कौन कौन से त्यौहार होते हैं। देखिए
शुक्ल पक्ष में देखिए तृतीया, जिसको सोटी तीज कहा जाता है, यहाँ से शुरू होता है तृतीया से। और ये देखिए जयपुर में सोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। देखिए जयपुर में सोटी तीज के दिन सवारी की जाती है और ये पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार माना जाता है और ये प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। और इसमें महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। लहरिया ये मतलब जो रेड कलर की जो चूंदनी होती है उसका नाम है, ठीक है, वो लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, ठीक है। और सिंजारा नवविवाहित के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार के रूप में मतलब उसको गिफ्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आती है पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है, जिसमें क्या होता है देखिए उसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पूर्णिमा के बाद जो श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, यहाँ पर इस शुक्ल पक्ष के जो श्रावण के जितने भी त्यौहार होते हैं वो खत्म होते हैं। और अगला जो हमारा जो महीना आता है उसका है भाद्रपद, नंबर 2 पे आता है। इसमें मतलब सबसे ज़्यादा त्यौहार होते हैं तो वो भाद्रपद महीने में होते हैं, ठीक है। भाद्रपद में देखिए कृष्ण पक्ष के बारे में बात करें तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार होते हैं, जिसमें तृतीया, जिसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज कहा जाता है। यह 4 नाम एक ही है। तृतीया जिसको मतलब कहा जाता है और बूंदी में बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, ठीक है। और यहाँ पर यह समाप्त हो जाता है। और देखिए शुक्ल पक्ष में अगर बात करें तो जिसमें द्वितीया प्रसिद्ध है। देखिए द्वितीया में क्या किया जाता है, बाबेरी बीज, ठीक है। रामदेव की जयंती हो जाती है जिसमें बाबेरी बीज के नाम से प्रसिद्ध हैं। और रोहिंचा रामदेवरा में रामदेव जी का मेला लगता है जो द्वितीया से लेकर 11 तक लगता है, मतलब द्वितीया से लेकर 11 तक लगता है। और इस मेले में मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। किस मेले को कहा जाता है, रामदेव जी के मेले को रामदेवरा मेला, ठीक है। कहाँ पर है, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर रामदेवरा, ठीक है। और अगला जो हमारा जो अगले इसी के महीने में है, ये कौन सा, भाद्रपद। देखिए भाद्रपद में अगर नेक्स्ट बात की जाए तो षष्ठी, जिसको सट कहा जाता है, उसमें देखिए एक तो होती हैं उपसट और एक होती हैं हलसट। देखिए उपसट में क्या होता है कि लड़की पूरे दिन खड़ी रहती हैं और अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है। मतलब पूरे दिन मतलब उसमें खड़ा रहना पड़ता है उपसट में, ठीक है। और हलसट क्या, उसमें क्या होता है, जिसमें बलराम जयंती, जिसकी भगवान कृष्ण के बड़े भाई की पूजा की जाती है, हलसट, ठीक है। और उसके बाद में आती हैं अष्टमी। अष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती हैं। और नवमी में गोगा नवमी। इस दिन किसान हल को नहो गांठ वाली राखी बांधता है, मतलब किसान जो खेती करने के लिए हल आता है तो उसके 9 गांठ की राखी बांधता है। किस त्यौहार में बांधता है, गोगा नवमी को, ठीक है। और ये किस महीने आता है, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के महीने में, ठीक है। और इसमें देखिए प्रमुख मेले की बात करें तो देरवा चूरू में लगता है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, ठीक है। और बाद में देखिए द्वादशी यानी बारस के दिन बच बारस, यानी इस दिन सबूत अनाज का प्रयोग किया जाता है, मतलब साबुत अनाज का प्रयोग होता है और चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब बच बारस जिसे गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है। इससे कुछ कहानी है कि गाय और भैंस के बीच में आपने सुनी होगी, बछड़े के लिए उसको मार दिया जाता है, तो इसलिए चाकू का प्रयोग, मतलब चाकू जिसमें देखिए भोजन मतलब सब्जी काटी जाती है तो वो चाकू से उसके दिन मतलब सब्जी ज़्यादातर की नहीं जाती है, ठीक है। तो चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है उस दिन और साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आती है अमावस्या, जिसे सती अमावस्या कहते हैं। और इसके दिन झुंझुनू में मेला लगता है, ठीक है। और इसमें देखिए 13, षष्ठ, नवमी और द्वादश और अमावस्या, ठीक है। ये 5 त्यौहार होते हैं। अब बात करते हैं देखिए शुक्ल पक्ष के बारे में। तो शुक्ल पक्ष में देखिए चतुर्थी, जिसे चौथ कहते हैं, तो उसके दिन क्या होता है, उसके दिन गणेश चतुर्थी होती है और शिव चतुर्थी और कलश चतुर्थी और चतरा चौथ, ठीक है। और इसके मेले की बात करें तो त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ लगता है, रणथंभौर में, ठीक है। और चुंगी चीर्थ
मेला कहाँ लगता है? जैसलमेर में, जो गणेश जी का मेला होता है, ठीक है। और पंचमी जिसमें श्री ऋषि पंचमी मनाए जाते हैं, जिसमें सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। और महेशपुरी समाज का रक्षाबंधन, ठीक है। और इसमें मेले की बात करें तो भोजन थाली मेला जो कामा भरतपुर में लगता है। और नंबर 2 हरिराम जी का मेला जो झोरड़ा नागौर में लगता है, जिसमें सांप से बचाते हैं, ठीक है। हाँ, और अष्टमी में आती हैं राधा अष्टमी। देखिए भाद्रपद की यानी कृष्ण पक्ष में अष्टमी की बात करें तो श्री जन्माष्टमी हो जाएगी। और शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो जिसमें अष्टमी जो राधा अष्टमी हो जाएगी, ठीक है। और देखिए राधा अष्टमी के दिन क्या होता है? देखिए सलेमाबाद अजमेर में निबार्क संप्रदाय का मेला लगता है। और इस संप्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, ठीक है। और अगला देखिए दसवीं के दिन तेजा दशमी, ठीक है। वहाँ पर परबतसर नागौर में पशु मेला लगता है। और एकादशमी जिसमें झूलझुनी और देव झूलनी एकादशी, इस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है, ठीक है। और चतुर्दशी जिसमें क्या होता है कि अनंत चतुर्थी मनाई जाती हैं। और इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, ठीक है, गणेश विसर्जन। और पूर्णिमा जिसमें शारद मतलब शारद प्रारंभ हो जाता है। और अगला जो महीना आता है तो वो आता है नंबर 3 आसीवन महीने में कृष्ण पक्ष की बात की जाए तो प्रमुख त्यौहार जिसमें देखिए शारद पक्ष में 16 दिन होते हैं। और इस कोई मंगल काम के नहीं होते 16 दिन। और सांझी की पूजा की जाती हैं, गोबर और मिट्टी को गोल आकृति की पूजा की जाती हैं। और उदयपुर के मत्येंद्र नाथ जी मंदिर की सांझी का मंदिर कहा जाता है। और देखिए इसमें नाथ द्वारा में केले की झांझी बनाई जाती हैं। और शारद पक्ष के अंतिम दिन तक संबूत डाक व्रत किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको और देखिए इसके शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो जिसमें एकम के दिन क्या होता है? शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। और अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती हैं और क्रमोष्टमी, ठीक है। और दशमी के दिन विजयदशमी होती हैं, जिसमें देखिए विजयदशमी के दिन कोटा राजस्थान की, मैसूर कर्नाटक के दशहरा प्रसिद्ध हैं। और हथियारों की पूजा की जाती है और खेजड़ी की पूजा की जाती है। जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। राजस्थान का एक ऐसा पेड़ जिसकी हर चीज़ उपयोगी है, तो वो किस पेड़ की उपयोगी है? खेजड़ी का वृक्ष, ठीक है। हाँ, और इस दिन क्या होता है? देखिए लीलटास को देखना शुभ माना जाता है। पता ये नीले रंग की चिड़िया होती जिसके नीले टांग होते हैं, ठीक है। और चिड़िया का नाम क्या है? लीलटास, ठीक है। और कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक कविता लिखी थी, ठीक है। और बाद में आती है पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्णिमा जिसमें शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा होती हैं, जो मारवाड़ मांड महोत्सव जोधपुर, ठीक है, राजस्थान सरकार की तरफ से मनाया जाता है। और चित्तौड़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है, वो भी राजस्थान सरकार की तरफ से मनाया जाता है, ठीक है। और नंबर 4 पे अपना जो महीना आता है उसका नाम है कार्तिक महीना, ठीक है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की प्रमुख त्योहारों की बात की जाए तो जिसमें आती है चतुर्थी, जिसे करवा चौथ भी कहा जाता है। और करवा चौथ के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। और अष्टमी के दिन आहोई अष्टमी, जिसमें संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है। मतलब अपने बेटे के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है, जिसका व्रत का नाम क्या है? कोही अष्टमी, जो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन मनाई जाती हैं, ठीक है। और बाद में आती हैं त्रयोदशी। देखिए त्रयोदशी जिसे धनतेरस आती हैं। और धन्वंतरी जयंती, और धन्वंतरी भारत के बहुत बड़े डॉक्टर थे, ठीक है। और देखिए बाद में आती हैं चतुर्दशी, जो रूप चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है। और बाद में अमावस्या आ जाती हैं, और अमावस्या के दिन क्या होती है? दीपावली, ठीक है। और इसी बार कृष्ण पक्ष के बारे में बात करें तो शुक्ल पक्ष में के बारे में बात करें तो जिसमें एकम आती हैं, जो गोवर्धन पूजा और जगन्नाथ द्वारा इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और तथा भील जनजाति की बड़ी संख्या में भाग लेती हैं, ठीक है। बाद में द्वितीया आती है तो वहाँ पर भैया दूज और यम द्वितीया। बाद में अष्टमी आती है तो जिसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। और नवमी के दिन आंवला नवमी और अक्षय नवमी, और आंवला
कभी खराब नहीं होते होते हैं। और दीपावली के 9 दिन बाद आंवले खाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए और कृष्ण पक्ष के बारे में बात की जाए तो भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, और इसमें देखिए शुक्ल पक्ष में देखिए एकादशी के दिन है देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, और इस दिन पुष्कर का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? अजमेर में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट। वो कब लगता है? एकादशी को, ठीक है। किस महीने में? तो वो बात करें तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में लगता है, ठीक है, पुष्कर मेला। और पूर्णिमा के दिन देखिए सत्यनारायण पूर्णिमा, इस दिन कार्तिक खान होता है, कार्तिक स्थान होता है। और इसमें मेले पुष्कर मेला, ठीक है, कोलायत मेला जो बीकानेर में भरता है, और चंद्रभाग मेला जो चंद्रभागा नदी के कारण जो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, और रामेश्वरम मेला जो सवाई माधोपुर में लगता है। और चंद्रभागा मेला मालवी नस्ल के पशुओं के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। और मालवी नस्ल के जो नस्ल होती हैं वो राजस्थान मध्य प्रदेश के मालवा के पशु के कारण होती हैं। और कोलायत में कपिल मुनि के रहते हुए जिन्होंने साक्य दर्शन दिखाया था, ठीक है। और बाद में देखिए 5वां त्यौहार आता है मार्गशीर्ष और पौष, जिसमें कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते, ठीक है। 5 और 6 महीने में किसी भी प्रकार के कोई त्यौहार नहीं होते, ठीक है। और नेक्स्ट जो महीने आता है नंबर 7, जिसका नाम आता है माघ, ठीक है। माघ में क्या होता है? जिसमें कृष्ण पक्ष में चतुर्थी, जिसमें तिल चतुर्थी, जिसमें संकरण चतुर्थी, जिसके मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा मेला जो सवाई माधोपुर में भरता है। और उसके बाद में कृष्ण पक्ष की बात करें तो जिसमें आती है एकादशी। देखिए एकादशी जिसमें षष्ठ तिला एकादशी, जिसमें 6 प्रकार के तिल का दान किया जाता है। और बाद में आती है अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। देखिए इस दिन क्या होता है? मौनी अमावस्या, इस दिन मौन रहा जाता है, मतलब चुपचाप रहा जाता है और कुछ बोला नहीं जाता, सभी इशारों से काम किया जाता है, ठीक है। और इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है, ठीक है। और देखिए इसके अगर कृष्ण शुक्ल पक्ष के बारे में बात की जाए तो एकम के दिन गुप्त नवरात्र प्रारंभ होता है। और पश्चिमी के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती हैं, जिसमें सरस्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। और इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार कर दिया जाता है जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। वो कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन। और बाद में आती है पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा में देखिए नवाटापरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला भरता है। बेणेश्वर का मेला ये एक मंदिर का नाम है। और यहाँ पर सोम, माही, जाखम नदियाँ आकर मिलती हैं। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ और वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। देखिए आदिवासियों का कुंभ वेरी वेरी मोस्ट है, जो किस मेले को कहा जाता है? तो वो है अपना बेणेश्वर मेला, ठीक है। और वागड़ का पुष्कर भी बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। और अगला जो अपना महीना आता है तो वो आता है फाल्गुन के अगर कृष्ण पक्ष के बारे में बात करी तो वो एक त्रयोदश के दिन त्यौहार मनाया जाता है, जिससे महाशिवरात्रि के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और जिसमें देखिए सिवाड़ सवाई माधोपुर में धूमेश्वर महादेव जी का मेला भरता है। और देखिए इसमें कोई त्यौहार नहीं होते हैं, ये एक ही होता है महाशिवरात्रि। और शुक्ल पक्ष के बारे में बात की जाए तो द्वितीया, जिसमें फुलेरा दूज मतलब शादी के सावे, ठीक है। और बाद में पूर्णिमा आ जाती है। तो पूर्णिमा को क्या होती है? होली होती है, ठीक है। और होली के दिन देखिए भिनाय अजमेर में कोडा मार होली मनाई जाती है। और महावीर जी का करौली जो लाठ मार होली के रूप में मनाई जाती है। और बाड़मेर में पत्थर मार होली के रूप में मनाई जाती हैं। और देखिए निभाए में राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1904 में बनाई गई थी, ठीक है। और देखिए इस दिन इल्लोजी होलिका के मतलब इल्लोजी होते हैं जो होलिका के पति होते हैं। और उसकी बारात निकलाई जाती हैं, जो कहाँ पर निकलती हैं? बाड़मेर में निकलती है। और इल्लोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ का देवता किसे कहा जाता है? इल्लोजी को कहा जाता है। और इस दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती हैं। और इस दिन टोडमल बादशाह होता है। और सांगोज कोटा में देखिए नहाना के सांगियाँ निकलती हैं। और जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो अगला जो महीना आता है तो वो आता है चैत्र। देखिए चैत्र महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? शुक्ल पक्ष के बारे में अगर बात करें तो जिसमें एकम को जैसे धुलंडी एकम मनाया जाता है। और अष्टम के दिन शीतला अष्टमी
जिसे बाशियोड़ा कहा जाता है। और इस दिन चाकसू जयपुर में गद्दों का मेला लगता है। वो कहाँ लगता है, वो मतलब कब लगता है, चैत्र के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन, ठीक है। और शीतला माता का वाहन होता है, ठीक है। और देखिए इसमें अष्टमी और नवमी एक साथ होती हैं, जिसमें देखिए ऋषभ देव का मेला जो दुलेब उदयपुर में पड़ता है। और जैनों के प्रथम जो भगवान आदिनाथ भील जनजाति, इन्हें केसरिया नाथ जी का और कल्ला जी के रूप में पूजा की जाती है, ठीक है। और बाद में देखिए एकादशी आ जाती हैं, जिसका में जोहर मेला जो चित्तौड़गढ़ में होली के 11 दिन बाद होता है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में ये तो पूरा हो जाता है, ठीक है। चैत्र महीने में अगर शुक्ल पक्ष के बारे में बात की जाए तो जिसमें एकम के दिन देखिए विक्रम संवत नव वर्ष प्रारंभ होता है, जिसे हिंदुओं का वर्ष। और अंग्रेजी कैलेंडर से ये मतलब 57 साल आगे है, ठीक है। जैसे अब चल रहा है 2022, तो 57 साल आगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो विक्रम संवत वर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। और 1956 विक्रम संवत में अकाल, जिसे सपनिया अकाल के रूप में कहा जाता है, जो सपनिया अकाल कब पड़ता है, 1956 को, ठीक है। और 1900 देखिए 56 विक्रम संवत की बात की जाए तो देखिए जिसमें 1899 ईस्वी सन मतलब इसमें माइनस किए जाते हैं 57, ठीक है। और वृहत राजस्थान का गठन किया जाता है, तो वो कब किया जाता है, हम पिछले एकीकरण में पढ़े थे, तो वो 30 मार्च 1949 को, जिसमें 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और वसंत नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं और तृतीया को गणगौर मनाई जाती हैं, देखिए। और वो कहाँ पर होती हैं, जयपुर व उदयपुर के गणगौर की सवारी प्रसिद्ध हैं। और जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। किसने किया है, जेम्स टोड ने, ठीक है। किसका किया है, गणगौर मेले का वर्णन किसने किया, जेम्स टोड ने, ठीक है। और देखिए नाथ द्वारा में इससे गुलाबी गणगौर या चुन्नी गणगौर कहा जाता है। और इस दिन भगवान कृष्ण की गुलाबी चुन्नी पहनाई जाती हैं। और ये गणगौर सर्वाधिक लोक गीतों का त्यौहार है। और इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति और अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है। और जैसलमेर में गणगौर चतुर्थी के रूप में मनाई जाती हैं। और नवमी के दिन रामनवमी होती हैं। और बाद में आ जाती हैं पूर्णिमा, जिसमें हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसमें प्रमुख मेला लगता है सालासर, जो चूरू में है, ठीक है। सालासर हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर चूरू में है। और इसमें देखिए डाढ़ी मूछ वाले बालाजी के रूप में, मतलब बालाजी हनुमान जी के रूप में मनाई जाती हैं। और मेहंदी पर बालाजी दोसा में, और बालाजी के दक्षिण में विष्णु भगवान को कहा जाता है, ठीक है। और अगला जो हमारा महीना आता है तो वो आता है वैशाख के कृष्ण पक्ष की बात करें तो जिसमें तृतीया में जैसा दीघा गवर और जोधपुर में दीघवर का मेला लगता है, जो दीघा जबरदस्ती से लगता है, ठीक है। और इसमें कोई त्यौहार नहीं आते हैं, एक ही आता है तृतीया को दीघा गवर। और शुक्ल पक्ष में बात करें तो तृतीया के दिन अक्षय तृतीया, इस दिन राजस्थान के सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विक्रम संवत 1547, ठीक है, बीकानेर की स्थापना होती है, ठीक है। और पूर्णिमा बाद में आ जाती हैं, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, पीपल पूर्णिमा। और भगवान बुद्ध के पीपल के नीचे ज्ञान मिलता था। और मेले जिसमें बाण गंगा मेला जो विराटनगर जयपुर में भरता है। और गोमती सागर मेला जो कहाँ भरता है, झालरापाटन जो झालावाड़ में, ठीक है। और मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, पीछे हमने पढ़ा था। और नक्की झील का मेला जो माउंट आबू में लगता है। और मार्तकुड़िया का मेला जो चित्तौड़ में लगता है। और गौतमेश्वर का मेला जो अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। और इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया जाता है। वो किस दिन किया जाता है, गौतमेश्वर मेले के दिन अरमोद, ठीक है। कौन करता है, कब होता है परमाणु परीक्षण, जैसलमेर में होता है, ठीक है। और देखिए जस्ट महीने में कृष्ण पक्ष के बारे में बात की जाए तो एक अमावस्या होती है जिसे बड़मावस कहा जाता है, जिसमें वट वृक्ष की अमावस्या मतलब वट वृक्ष की पूजा की जाती होगी, ठीक है। और शुक्ल पक्ष के बारे में बात की जाए तो दशमी, जिसे गंगा दशमी के रूप में मनाया जाता है। और कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला लगता है। और एकादशमी के दिन निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं, ठीक है। और बाद में आ जाता है आषाढ़, जो सबसे अंतिम, ठीक है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के बारे में बात की जाए तो जिसमें आई थिंक कोई त्यौहार नहीं होते हैं,
और शुक्ल पक्ष में देखिए जिसमें एकम होते हैं, जिसमें गुप्त नवरात्र प्रारंभ होता है। नवमी के दिन बादलिया नवमी और एकादशी के दिन दयानी एकादशमी और पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास महाभारत के रचयिता का जन्मदिन होता है। ठीक है, और देखिए कंटिन्यू टू श्रावण कृष्ण पक्ष। ठीक है, और बाद में देखिए इस प्रकार जो अगला जो श्रावण महीना आ जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं देखिए मुस्लिम त्यौहार। मुस्लिम मतलब जो संप्रदाय के लोग होते हैं उनमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें अगर बात करें तो देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब होता है, तो वो होता है 570 ईस्वी में मक्का जो सऊदी अरब में आया हुआ है, और 722 में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं, और इस घटना को हिजरत अरबी में मतलब कहा जाता है। और इस दिन हिजरत विक्रम संवत हजरी कैलेंडर के रूप में शुरुआत होती है, और ये चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होता है, लेकिन अधिक मास नहीं जोड़ा जाता है, जो 732 में मदीना में ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। और इसमें महीनों के नाम की अगर बात करें तो देखिए महीने होते हैं मुहर्रम, सिरप, सुरप, रिजब, अलवंत, रबी उस सानी द्वितीय, और जमात अल अव्वल और जमात उस सानी, और इनके केवल मतलब तारीख होती हैं। ठीक है, और देखिए रजब, साबन, रमजान ये प्रमुख त्यौहार होते हैं मुस्लिम, जिसमें सब्बाल, जिल्लाकाद और जिल्हज। ठीक है, और देखिए जिसमें मुहर्रम के बारे में बात की जाए तो देखिए मुहर्रम के दिन क्या होता है, जिसमें खलीफा, ठीक है, खलीफा सिया अली मोहम्मद साहब का दामाद होता है, और जिसमें मोहम्मद साक के उपयोगी सोनती, जिसमें अबू चकर, अमर और अम्मान अली के रूप में मतलब जो अली होता है वो उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और जिसमें 10 तारीख के दिन देखें मोहम्मद साहब का दोहिता हुसैन, जिसमें 72 साथियों के साथ कबीला के मैदान में इराक में लड़ता हुआ मारा जाता था, और उसकी याद में इस दिन ताजिए निकाला जाता है। और बाद में देखिए 27 तारीख के दिन क्या होता है, 27 तारीख के दिन देखिए गोलियाकोट डूंगरपुर में सिहाद फहीरुद्दीन उर्स जो हिंदुओं में मेला बोलते हैं। ठीक है, और ये दाऊदी मोहर संप्रदाय का प्रमुख स्थान है, और सफर होता है वो बाद 20 तारीख के दिन मनाया जाता है। इसमें देखिए हुसैन के मरने के 40 दिन पूरे हो जाते हैं, जिसे चहलम कहा जाता है। ठीक है, और देखिए रबी उल अव्वल, जिसमें देखिए 12 तारीख को ईद मलाउद्दीन नबी, जिसमें मोहम्मद साहल का जन्म होता है, और बराबत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बाद में देखिए जिसमें रबी उस अव्वल में कोई त्यौहार नहीं होते, और जमात उस अव्वल में कोई भी नहीं, और जमात उस सानी में भी कोई एक होता है, वो होता है 8 तारीख को होता है, जिसमें देखिए फारस ईरान की सजरी गांव में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जन्म हो जाता है। ठीक है, बाद में देखिए रजब में क्या होता है, जिसमें 1 से लगाकर 6 तारीख तक क्या होता है, त्यौहार मनाए जाते हैं। 1 से लगाकर 6 तारीख, जिसमें ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर में उर्स भीलवाड़ा की गौरी परिवार के झुंड चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। और 27 तारीख को मेराज की रात, इस रात के दिन मोहम्मद साहब को खुदा से मुलाकात हुई थी। ठीक है, जिसमें देखिए और यहूदी, ईसाई और इस्लाम ये मतलब मुस्लिम त्यौहार मतलब इसमें कास्ट और जिसमें मोसेस, ओल्ड टेस्टमेंट और शुभ दिन शनिवार माना जाता है। और इसमें देखिए जासील बाइबिल ये ग्रंथ है, और इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट जो रविवार के दिन होता है। ठीक है, और मोहम्मद साहब कुरान जिसमें शुक्रवार आता है। ठीक है, और अगला जो त्यौहार आता है नंबर 8 पे आ जाता है, वो आता कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 तारीख को। ठीक है, जिसमें देखिए 14 तारीख के दिन सरोबत, इस रात के मुसलमान जो मक्का की हीरा के पहाड़ी उसमें इकट्ठा हो जाते हैं और अपने पापों को प्रणीत करते हैं। ठीक है, और देखिए 9वें दिन रमजान में मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र महीना होता है। इस महीने के दिन रोजे रखे जाते हैं, और 27 तारीख के दिन सकंदर उस दिन के कुरान लिखी जाती हैं, और नंबर 10 के दिन सवाल होता है। देखिए 10 नंबर में सवाल, जिसकी 1 तारीख के दिन उस के मेटी ये बाद में क्या होता है, सेवियों की ईद होती है और भाईचारे का त्यौहार होता है। बाद में 11 इसमें जिफात में कोई त्यौहार नहीं होते। और जिली हज में देखिए इस दिन के मुसलमानों का हज यात्रा के लिए
8, 9 और 10 को तारीख के रूप में मतलब मुसलमान को हज यात्रा निकाली जाती है। और 10 तारीख के दिन ईद उल जुहा जिसमें बकरा ईद और कुर्बानी त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। और अब बात करते हैं जैन के प्रमुख त्यौहार। देखिए जैन के प्रमुख त्यौहार जिसमें कहीं क्या होता है, देखिए ऋषभ जयंती जो चैत्र कृष्ण नवमी के रूप में मनाई जाती हैं, और महावीर जयंती जो चैत्र शुक्ल त्रयोदश में मनाई जाती हैं, और दशलजन पर्व जो चैत्र भाद्रपद और माघ के महीने की मतलब शुक्ल से लगाकर चतुर मतलब शुक्ल पंचमी से लगाकर चतुर्दशी तक, जिसमें पहला, सातवां और 11वां, ठीक है, ये प्रमुख त्यौहार होते हैं। और देखिए भाद्रपद संलक्षण के पर्व त्यौहार पर्युषण पर्व कहा जाता है। यह सबसे बड़ा पर्व यानी महापर्व होता है, जिसमें देखिए पर्युषण, जिसमें देखिए दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं, जिसमें पर्युषण भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। और आसीवन कृष्ण एकम से पड़वा ढोंक समयाचना पर वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए श्वेतांबर में बात करें तो पर्युदर्शन भाद्रपद कृष्ण द्वादशी शुक्ल चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल पश्चिमी संवत्सरी पर्व या क्षमा याचना पर्व के रूप में मनाया जाता है। देखिए जैन, ठीक है। और देखिए जिसमें अगला जो त्यौहार आता है तो वो होता है रोड तीज, जो कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। और अगला उसके बाद में त्यौहार आता है सुगंध दशमी, इसे धूप दशमी के रूप में भी कहा जाता है, और जो कब मनाई जाती हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर त्यौहार मतलब शुक्ल दशमी को ही मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं सिखों के प्रमुख त्यौहार। सिखों के प्रमुख कौन कौन से त्यौहार होते हैं, जिसमें गुरु नानक जयंती होती है, और वह सिखों का पहला भगवान होता है तो वो होता है गुरु नानक, ठीक है। इसके देखिए कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। और कोलायत बीकानेर और सवैहा चूरू में यहाँ इसके जो मेले लगते हैं, ठीक है। कहाँ पर लगते हैं, बीकानेर और चूरू में कोलायत और साहेबा, ठीक है। जिसमें गोविंद सिंह गुरु गोविंद की जयंती मनाई जाती है, जो पौष शुक्ल सप्तमी को, जिसमें सिखों के 10वें भगवान होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और लोहड़ी 13 जनवरी को मनाई जाती हैं, और वैसाखी जो 13 अप्रैल को मनाई जाती हैं, ठीक है। और 13 अप्रैल 1699 को गुरु जिसका नाम क्या है, हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर में साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करता है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना कौन करता है, गुरु गोविंद सिंह। और कब करता है, 13 अप्रैल 1699 को, ठीक है। कहाँ करता है, आनंदपुर साहिब में, ठीक है। और देखिए एक नोट है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग भी हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। हमने पिछले राजस्थान के हिस्ट्री में अच्छे से पढ़िया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात करें तो वो होते हैं सिंधियों के प्रमुख त्यौहार। सिंधी जो होते हैं उसके प्रमुख कौन कौन से त्यौहार होते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला त्यौहार आता है चेटीचंड, ठीक है। चेटीचंड जिसे झूलेलाल जयंती भी कहा जाता है, जो चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है, जिसे झूलेलाल के वरुण का अवतार माना जाता है। और बाद में नंबर 2 पे आता है तो वो आता है ददड़ी सातम, ठीक है, जिसमें भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, जिसमें जन्माष्टमी की मतलब एक दिन पहले मनाई जाती हैं, ठीक है। कृष्ण जो अष्टमी होती हैं जो इसमें मनाई जाती हैं, कृष्ण सप्तमी के दिन मनाई जाती भाद्रपद की, ठीक है। और ईसाइयों के प्रमुख त्यौहार की अगर बात करें तो सबसे पहले जो त्यौहार आता है तो वो आता है गुड फ्राइडे, ठीक है। इस दिन क्या होता है कि ईसा मसीह की मतलब उसको मतलब फांसी पर चढ़ाया जाता है, और गुड फ्राइडे ईस्टर से ठीक पहला फ्राइडे होता है, ठीक है। और बाद में त्यौहार आता है ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो जाते हैं, और यह रविवार का दिन होता है। और इसमें 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में जो पूर्णिमा आती है उसके ठीक बाद वाला रविवार ईस्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है इसेसन डे, जिसमें देखिए कहाँ आता है, ईस्टर के 40 दिन बाद इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्गलोक चले जाते हैं, ठीक है। और बाद में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ पर मिलेगी। तो आपका अपना टेलीग्राम ओपन करना है। क्या करना है, टेलीग्राम, और उस पर टाइप करना है, सर्च बार पे क्लिक करके टाइप करना है बिश्नोई
बिश्नोई, उसके बाद में लिखना है स्टडी, ठीक है, बिश्नोई स्टडी इस यूट्यूब चैनल के नाम से, और वहाँ पर चैनल आएगा, वो आपको ज्वाइन कर देना है, और उस पर आपको क्या मिलेगा, इन सभी का मिलेगा पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन करने की बात है नहीं। और अब बात करें यहाँ की, तो यहाँ की देखिए, मैंने पहले भी कह दिया था कि आपने इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। देखिए लाइक सबसे पहले मतलब ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है लाइक, और उसके बाद में होता है सब्सक्राइब, ठीक है। आप सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हो, तो एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो के लिए लाइक, ठीक है, मैं पहले भी कह दिया है, और बस हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। It's 4:14 p.m.